दोस्तों आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर का। आज हम वीडियो देखने वाले हैं और ये आप देखेंगे तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है दोस्तों? आज हम जो है यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, मास्टर वीडियो जो है आज हम देखने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जो जीएस पॉइंटर है कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ये बैच हमने बहुत पहले जो है स्टार्ट किया था, 24 नवंबर को मैंने ये बैच स्टार्ट किया था और ये जो है 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट के साथ जो है ये बैच स्टार्ट किया था, जिसमें से बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, एईडीओ हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया। देखिए आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम जो है जून में होने वाला है, यूपीएसआई, एसएससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपका रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि जो किताब आपका दिया गया है ना, इसमें ऑल सब्जेक्ट का जो देखेंगे तो संग्रह दिया गया है। हमने ये टेस्ट कराया कैसे है, ये तो आपका ऑलरेडी बैच जो है खत्म हो गया है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए हर जिसे देखेंगे तो यहाँ पे जो किताब दिया गया है, ये वाला जो किताब है, इस किताब की बात करते हैं तो हर 10 प्रैक्टिस सेट, मतलब माफ कीजिएगा, हर 10 पेज पे हमने जो है 100 क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, 100 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम की तरह ही है, आप इसको एक बार देखिए। और हम यही बोलेंगे कि आप एग्जाम से पहले इसको देख के जाइए। और इसमें जो है करीबन देखेंगे तो 50 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें हमने तैयार किया हुआ है और करीबन जो है इसमें 5000 क्वेश्चन जो है आपका रेडी हुआ है और बहुत तगड़ा प्रश्न आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका गवर्नर जनरल है वहां तक हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। पूरा 500 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। बस आप सभी लोग का सपोर्ट रहता है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हार्ड गर्मी है, आपको पता है गर्मी बहुत अधिक है और जब वीडियो वगैरह बनता है तो फैन बंद करके वीडियो बनता है, ताकि आपको बाहर का जो साउंड होता है ना, जैसे इको जो होता है, जो फैन का आवाज होता है, वो आपको ना मिल पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज को समझिएगा। और अगर आपको इसको कंटिन्यू कराना है तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन का एक बार लेवल देख लीजिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है किसी किताब से और हमने क्वेश्चन ये खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप अभी तक ग्रुप को या फिर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो आने वाला आगे वीडियो हो आपको प्रॉपर टाइम से मिलता रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास में देखेंगे तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं जैसे इंद्र, मित्र और वरुण, नासत्य का जो है नामोल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर देखेंगे पहले का तो बी सही होगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता था और परवर्ती काल में यह किस रूप में प्रयुक्त होने लगा है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले स्वर्ण आभूषण यानी गले का, बाद में सिक्का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अथर्ववेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। आप इतना जान लीजिए कि ये सब वीडियो आप अगर देख के जाते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद में, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त यानी मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ये आपको इंद्र को समर्पित है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, इंद्र को। प्रसिद्ध दशराग युद्ध, जो कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था पुरुषनी यानी रावी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत के प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया है बताइएगा। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। आप अगर इसका 5000 क्वेश्चन का पीडीएफ अगर चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपका ये नंबर दिया गया है, नीचे आपको दिखाते हैं। ये आप नंबर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसमें देखिए 102 रुपया कॉस्ट रखा गया था, बहुत अधिक मेहनत लगा था, पीडीएफ में कॉस्ट आया था, टेस्ट में आया था। तो आप जो है इसमें करीबन आपके लिए जो है आप 75 जो है आप पेमेंट करके आप सारा पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है मेरे भाई। तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा, बृहदारण्य उपनिषद जो है इसका सही उत्तर होगा। वैदिक साहित्य में अघन्य न मारे जाने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया गया है। ये रिवीजन करने के लिए बहुत रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो अघन्य आप सभी पता है गाय के लिए साबित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, यद्यपि यह कठोपनिषद में है, यह आपके टेस्ट में याज्ञवल्क्य गार्गी है। दस्तावेज के अनुसार याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो यह आपको देखने को मिलता है बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो ये हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जौ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जौ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहां पे दिया था? तो इसका आंसर देखेंगे 11 नंबर का, तो हो जाएगा सारनाथ ऋषिपट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक का रुमनदई स्तंभ लेख हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने किया है? दोस्तों यहाँ पे अगर हम अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है। इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 PDF रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट PDF भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसुमित्र, जो है सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है कि यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का औपचारिक उदय किसके शासनकाल में हुआ था?
तो ये दोस्तों हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी होगा, कनिष्क जो है इसका सही होगा। बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही की बात करते हैं तो राजगिरी होगा, वैशाली होगा, पाटलिपुत्र होगा और आपका कुंडल वन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो बी जो है सही होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु किस गणतंत्र में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था मल्ल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मल्ल जो है इसका सही हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा जो है दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम उपदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम उपदेश। अलार कलाम कौन थे? दोस्तों अलार कलाम की बात कर लेते हैं तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बुद्ध के एक गुरु जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो मुख्य अंतर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि ऋग्वैदिक समाज ग्रामीण यानी कृषक था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना की बात कर लेते हैं तो विश्वामित्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्वामित्र राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है तो हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल का टेराकोटा यानी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बनावली जो है सही होगा। लोथल नामक हड़प्पाई नगर किस नदी के तट पर स्थित था? बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे 23 नंबर का, तो भोगवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोगवा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग जो है किया गया था? दोस्तों ये किया गया था तांबा का, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा का। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बनावली। वह एकमात्र हड़प्पाई नगर कौन सा है जो 3 भाग यानी दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं कि उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हड़प्पाई नगर कौन सा है? देखिए इसके लिए देखेंगे तो हो जाएगा धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? देखिए हड़प्पन पुरास्थल की बात करते हैं तो यह राखी गढ़ी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, राखी गढ़ी। किस हड़प्पाई स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 30 का, लोथल एवं कालीबंगा, लोथल एवं कालीबंगा सही होगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे किया गया है? दोस्तों माफ कीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे तो ये भारत में किया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत में। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है तो हो जाएगा घोड़ा का नहीं मिलता है, बाकी बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है और भेड़ का मिलता है। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल की खुदाई से मिलते हैं? तो अंतरजी खेड़ा होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अंतरजी खेड़ा। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? तो यह हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कठो उपनिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कठो उपनिषद। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुष नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रावी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रावी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल में किस नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था? देखिए अस्किनी के नाम से देखेंगे तो चिनाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब। अब यहाँ पे देखिए वेद और विषय मिलान करके बताना है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद की बात कर लेते हैं 39 का, तो ये आपको हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। और यजुर्वेद की बात करते हैं तो हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद की बात कर लेते हैं संगीत। अथर्ववेद की बात कर तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही होगा। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो एक उत्तम व्यक्ति यानी श्रेष्ठ वंश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे तो जैसे आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया है। दोनों कथन देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। तो देखिए आदमगढ़ और बागोर, ऑप्शन नंबर बी, आदमगढ़ और बागोर जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए स्थल है और आपका विशेषता प्राप्ति दिया गया है 43 नंबर, तो मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुर्जहोम। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिसे वर्तमान अनुसंधानों के आधार पर सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सबसे प्राचीन दोस्तों माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लहुरा देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लहुरा देव जो है राइट आंसर होगा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हो जाएगा यह स्थल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। भीमबेटका की गुफाओं और उनके शैल चित्रों के ऐतिहासिक महत्व को सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने समझा था। तो वी.एस. वाकणकर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 47 का बी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, कारक पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मृदभांड, है ना, मृदभांड जो भी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत हमारा क्या है, यहाँ गाय, हाथी और गेंडा का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है, यही असत्य है। बाकी यह एक नगरीय सभ्यता थी, सही है। यहाँ के लोगों को लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भाव था और यहाँ चित्रलेखीय लिपि का प्रचलन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा स्थल और स्थिति राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए मांडा की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, दैमाबाद की बात करते हैं महाराष्ट्र, कालीबंगा की बात करते हैं राजस्थान, राखीगढ़ी की बात करते हैं तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने प्रश्न का लेवल बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है ना, तो आप इसको रिवीजन करके आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रस्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहन जोदड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहन जोदड़ो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्थल है और आपका नदी दिया गया है, मिलान करके बताना है। हड़प्पा की बात करते हैं रावी, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं सिंधु, लोथल की बात करते हैं भोगवा और कालीबंगा की बात करते हैं घग्गर। 53 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट होगा। धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य वहां की विशिष्टता दर्शाता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला शिलालेख यानी साइन बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्खननकर्ता स्थल से सही मिलान करके बताइए। देखिए दयाराम साहनी की बात करते हैं हड़प्पा होगा, एस.आर. राव की बात करते हैं तो हो जाएगा लोथल, जे.पी. जोशी की बात करते हैं तो हो जाएगा सुरकोटदा होगा, जॉन मार्शल की बात करते हैं तो हो जाएगा तक्षशिला होगा। 56 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए सही होगा। हड़प्पा संस्कृति में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनावली। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे। तो ये हो जाएगा उत्तर की दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने जल प्रबंधन और 3 भागों में विभाजित नगर के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। सही की बात करते हैं तो E.J.H. मेके, सुमेर से लोगों का पलायन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
जैन तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों यानी चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सही सुमेलित क्या है उसी को बताना है। देखिए, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषण, महावीर स्वामी सिंह, शांतिनाथ हिरण, तो सभी देखेंगे तो कथन हमारा जो है सही दिया गया है। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हो जाएगा ज्ञान की सापेक्षता और बहुआयामी प्रकृति से है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी होगा। वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है उसी को बताइए। देखिए, उनका जन्म जो है कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था, सही है। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी, ये भी सही है। उन्हें जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो तीनों कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक यानी सबसे पुराना माना जाता है? तो ये हो जाएगा 14 पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैन संघ में हुए प्रथम विभाजन के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे और उनका नेतृत्व किसने किया है? तो ये हो जाएगा स्थूलभद्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्थूलभद्र। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि भाग्य यानी नियति ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो ये हो जाएगा आजीवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आजीवक। वेशनगर विदिशा का गरुण स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है और यह किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वासुदेव यानी भागवत धर्म हो जाएगा। मिलान करके बताना है आचार्य और सिद्धांत संप्रदाय दिया गया है 68 नंबर। देखिए, लिखा गया है लकुलिस, तो यह आपको हो जाएगा पशुपत। नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु की बात करते हैं तो जैन, और मखली गोसाल की बात करते हैं आजीवक। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए सही होगा। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है। यह कथन प्राचीन भारत के किस धार्मिक संप्रदाय के विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो जैन परंपरा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? यह प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की है और इनका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। तो 70 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संलेखना या समाधि मरण किस धर्म से संबंधित एक धार्मिक प्रथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध मुख्य रूप से किस स्थान से है, जिसके कारण यह स्थान जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो हो जाएगा सम्मेद शिखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सम्मेद शिखर। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी शिष्य कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमाली हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए जमाली। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय के अंतर्गत नैनार संतों के बारे में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो नैनार संत के बारे में बात कर लेते हैं तो वे शैव धर्मानुयायी यानी शिव भक्त थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति परंपरा अलवार के संदर्भ में एकमात्र महिला साध्वी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडाल हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा अंडाल। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा जो है करवाया गया था? तो चंदेल वंश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी कौशाम्बी। भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर यानी जल से पृथ्वी का उद्धार करते हुए कला में अंकित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वराह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा वराह। जैन धर्म के अनुसार यानी जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा और महाजनपदों के राजाओं के संदर्भ में सही सुमेलित युग में पहचानिए। देखिए, प्रघोत की बात करते हैं अवंती, उदयन की बात करते हैं वत्स, प्रसेनजीत की बात करते हैं कौशल, अजातशत्रु की बात करते हैं मगध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सही बताना है। तो उनका जन्म जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का जो है प्रचार किया था, तो 1, 2, 4 जो है सही होगा। प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य के संदर्भ में चैत्य और विहार में क्या मुख्य अंतर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध वृक्षों का निवास स्थान है। ठीक है,
अगला है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक साहित्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताइए। मिलाते हैं। विनय पिटक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संघ जीवन के नियम। सुत्त पिटक की बात करते हैं बुद्ध के उपदेश प्रवचनों का संग्रह। अभिधम की बात करते हैं बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 83 का ए होगा। प्राचीन बौद्ध मठों में आयोजित होने वाला पौरन समारोह का उद्देश्य क्या है? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक विशेष हस्त मुद्रा में दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक और मुख्य अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा यानी मूर्ति पूजा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिया था? तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे और उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 89 का आंसर देखेंगे तो 88 नंबर है ना, 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, तो कट क्यों जा रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 88 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। माध्यमिक शून्यता का सिद्धांत सही होगा। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके लिखा गया है कि उनके संबंध प्रतीक चिन्हों के गलत युग्म की पहचान करके बताइए। तो संभवनाथ सिंह, यही आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो अजंता में हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। सर एडविन एर्नाल्ड की प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बौद्ध धर्म के लिए मूल ग्रंथ पर आधारित है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ललित विस्तार हो जाएगा, बी जो है सही होगा। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है सबसे मुख्य था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु भविष्य में अवतरित होंगे उनका नाम क्या है? देखिए उनका नाम देखेंगे 93 का, तो मैत्रेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मैत्रेय। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है 94 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए 1 और 2। इसकी स्थापना गुप्त काल कुमार गुप्त द्वारा जो है किया गया था। अगला कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से कौन से तत्व जो है विद्यमान थे? तो 95 का हो जाएगा, देख लेते हैं। 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, 1 2 3 हो जाएगा। जैसे वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। ठीक है, तीनों देखेंगे तो सही आंसर होगा। बोध गया स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो हो जाएगा यह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। निम्नलिखित बौद्ध पवित्र स्थलों में से कौन सा स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो बोध गया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए हो जाएगा। सर्वस्तिवादियों की मान्यता के संबंध में सही कथन चुनिए। तो देखिए उनकी मान्यता थी कि दिग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षाण्विक नहीं है अपितु अवयव रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है और आपका यहाँ पे एक तरफ जो है अर्थ दिया गया है। ठीक है, जैसे मिलान करना है। परिव्राजक है ना, तो ये हो जाएगा परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण की बात करते हैं तो भिक्षु साधु। उपासक की बात करते हैं बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
तो अब यहाँ पे देखिए सेट नंबर 1 तो आपका समाप्त हो गया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं सेट नंबर, यहाँ पे हम 2 नंबर देखेंगे। इसको भी हम शुरू करते हैं।